हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरे आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक चैप्टर 3 उसकी रिव्यू एक्सरसाइज से है। 9th के हवाले से बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 20 है। इससे पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने 3.4 के तमाम पार्ट्स को कंप्लीट किया, यानी उसको पूरी एक्सरसाइज को हमने लेक्चर नंबर 19 में कंप्लीट किया। यहाँ से आगे बेटा रिव्यू में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि कुछ अहमियत के हामिल हैं, तो मैंने ये मुनासिब समझा कि ये भी आपके सामने ज़रा सॉल्व कर दूं ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। देखें, इसमें क्वेश्चन नंबर मैं 3 से इसको शुरू कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है जिसके तकरीबन 4 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो जस्ट आपका ट्रू फॉल्स और MCQs पे है। वो अगर आपने चैप्टर को बड़ी डिटेल से सीखा है तो मैं उम्मीद करूँगा कि वो आप MCQs और जो है ट्रू फॉल्स है वो खुद से सॉल्व कर पाएंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखें कि इसके अंदर देखें वही कानून अप्लाई किया गया है जो हम पीछे इसका 3.2 के अंदर इस्तेमाल कर रहे थे, यानी log x to the base 5 is equal to 5 लिखा हुआ है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने इसको आपका तरीकाकार बताया था कि जो भी लॉग के सामने नंबर लिखा होगा आपने इसको ट्रांसफर करना है और जो लॉग की बेस होगा ये उसकी पावर बन जाएगा, और जो लॉग के साथ लिखा होगा आपने उसको उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे, वो उधर चला जाएगा। तो देखें ये लॉग x लिखा हो, मैंने उसको उस तरफ ट्रांसफर किया तो वो x हो गया। इस 5 को मैंने यहाँ से उधर ट्रांसफर किया है, लॉग की जो बेस है ये उसकी पावर बन जाएगा। लॉग हमारा खत्म हो गया। अब आप इसे सॉल्व कर लें तो देखें 3 रेज़ टू पावर 5 है। 3 को अगर आप 5 टाइम्स करते हैं, देखिए 3 की पावर 5 का मतलब है कि 3 को आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। आप ऐसे डॉट लगा के भी इसको लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हैं। सेम इसका मतलब यही होता है कि ये आपस में नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मैं यहाँ पर लॉग 3 रेज़ टू पावर 5 करता हूँ तो देखिए क्या मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो बेटा जी आ रहा है 243। लॉग यानी x की स्क्वायर इक्वल आ गया 243 के। इसी तरह देखें ये भी यहाँ से आएगा और ये जो लॉग की बेस है उसकी ये पावर बन गया 4 रेज़ टू पावर x इक्वल टू 256। अब आप चेक करें जरा, यहाँ पर आपका आंसर जो था वो बेस में पड़ा हुआ था, यहाँ पर आपका आंसर x में है, x मतलब एक्सपोनेंट में पड़ा हुआ है। आप कोशिश करें यहाँ पर अगर बेस है इस तरफ भी आप 4 बेस बना के कोशिश करें। बारी बारी आप 4 की पावर कभी 2 करके चेक करें, 4 की पावर 3 चेक करें, 4 रेज़ टू पावर 5 चेक करें। मैं 4 करके चेक करता हूँ तो बेटा 4 की बेस अगर 4 करूंगा तो डेट इज इक्वल टू 256 आएगा। बेस सेम, x इज इक्वल टू 4। ये मेरा आंसर आ गया। इसी का थर्ड पार्ट है तो वो देखें क्या है, उसमें देखें वही काम 1/4 उसने इक्वालिटी के उस तरफ दिया है तो 625 टू द ये देखें ये पूरी वैल्यू यहाँ से 625 की पावर बन जाएगा। इसकी पावर 625 की पावर हम 1/4 इंटू एक्स लिख लेंगे। देखें या 1/4 इंटू एक्स लिख लें या x/4 लिख लें। x/4 मीन 1 मल्टीप्लाई होके x/4 हो जाएगा। ये 5 को आप उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे, कुछ यूं नंबर बन जाएगा। अब यहाँ पर भी देखिए तो आपका x एक्सपोनेंट में पड़ा हुआ है, यानी पावर में पड़ा हुआ है। आपका आंसर जो है वो पावर में आएगा। बेस आप कोशिश करें आप इसे बराबर कर लें। अगर मैं इसको 5 रेज़ टू पावर 4 करूंगा तो बेटा ये आपकी पावर जो 5 को अगर आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे भी आंसर आपका 625 ही आएगा। और ऊपर पावर जो है उसको एज इट इज लिख दें 1/4x। तो बेटा ये देखें 4 4 से कैंसिल हो गया। 5 की पावर ऊपर बाकी x बची है और 5 इज इक्वल टू इसकी पावर देखें ना 1 है, बेस सेम, x इज इक्वल टू 1 आ गया। इसी के साथ इसका लास्ट पार्ट देखें तो वहां पे लिखा है log x टू द बेस 64 इज इक्वल टू -2/3। मैं उसे भी क्या करता हूँ, जो log की दूसरी साइड पे नंबर है 64 को उसकी पावर बना देते हैं। देखें ना 64
ये वाला नंबर उधर से आएगा और इस बेस की पावर बन जाएगा। सो लॉग यहाँ से खत्म हो जाएगा, एक्स दूसरी साइड पे हम ट्रांसफर कर देंगे। अब देखिए एक्स बेस में पड़ा हुआ है, यानी एक्स बेस में है। सो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से मैं अगर इसे लिख लूँ 4 रेज़ टू पावर 3 और -2/3 एज इट इज। देखिए ये 3 3 से कैंसिल हो रहा है, सो 4 रेज़ टू पावर -2 इक्वल टू एक्स। अगर मैं इस नंबर की पावर देखिए माइनस में आ गई है, इसको मैं पॉजिटिव करना चाहूँ तो क्या करूँ, तो मैं इसे क्या करता हूँ 1/4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। और देखें जैसे ही 1/4 आया, हमने ऊपर इसकी पावर माइनस में थी, इसको डिवीजन फॉर्म में लिखा तो ये +2 हो गया। तो +2 देखें 1/x के 4 रेज़ टू पावर 2 है। इसे जब आप खोलेंगे, आप नीचे ही इसे खोल दे तो x की पावर 1/16 हो जाएगी, यानी 4 4 जार 16। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड के फोर पार्ट जो थे वो कंप्लीट हुए। इसी के साथ हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसी के साथ बेटा जी ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। फोर्थ के भी बेटा 4 पार्ट हैं। तो देखें इसमें जस्ट आपको log x इक्वल टू ये वैल्यू दी हुई है। इनका क्या करेंगे, जस्ट आप कैलकुलेटर की मदद से भी इनको सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। कॉमन लॉगरिथम फाइंड करना है। सो देखिए log x इनके साथ नंबर लिखा हुआ है, तो अगर आप कैलकुलेटर से फाइंड करना चाहें तो वेल एंड गुड, अगर आप लॉगरिथम टेबल से करना चाहें तो उस तरह भी कर सकते हैं। ये देखिए x में यहीं पर रहने देता हूँ, log जब उस तरफ ट्रांसफर करेंगे सो बेटा वो एंटी लॉग में आ जाएगा। तो एंटी लॉग ऑफ 2.4543 का जब लेंगे, यानी ये आपने कैसे करना है, आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करके दोबारा लॉग प्रेस करेंगे, और लॉग जब प्रेस करेंगे तो ऊपर छोटा सा 10 की फॉर्म में आपका नंबर आएगा कैलकुलेटर पर, और वहां पर आपने ये वाला नंबर लिखना है 2.4543। तो बेटा मेरे पास जो आंसर आ रहा है x का वो इक्वल टू डायरेक्ट आपके पास आएगा 84.64। सो ये आपका नंबर आ गया। सेम इसी पैटर्न से आप इनका भी ऐसे ही फाइंड करेंगे। देखिए लॉग उस तरफ ट्रांसफर करेंगे सो एंटी लॉग में चला जाएगा, एंटी लॉग लेंगे आप 0.1821 का। सो x इज इक्वल टू सेम, इसमें भी आप ये क्या करेंगे, यानी अब आपने एंटी लॉग लेना है 0.1821 का। सो आपके पास इसका नंबर जो आएगा 1.5208। 8 के बाद 9 है, सो मैं इसी को 9 कर देता हूँ। सो ये इसका आंसर आ गया। इस तरह से ये देखें तो बेटा ये x इज इक्वल टू, ये जब लॉग उस तरफ ट्रांसफर करेंगे ये भी एंटी लॉग में कन्वर्ट हो गया, 0.0044 है। सो x इज इक्वल टू जब इसका एंटी लॉग करेंगे 0.0044। सो ये आंसर आ रहा है मेरे पास 1.0101। सो 1 आप इसको भी कर सकते हैं। सो यही आंसर है। इसी के साथ इसका लास्ट पार्ट देखें। लास्ट पार्ट में देखिए आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो -1 है, 1-1.6238 है। सो बेटा इसका अगर आप कैलकुलेटर से करेंगे तो आपको ये आंसर गलत देगा इसका। सो इसको देखिए कैसे करना है। फॉर एग्जांपल देखिए मेरे पास है log -1.6238। आप इसका क्या करेंगे, आपने एंटी लॉग के टेबल में जाना है, क्योंकि देखिए ना log लिखा हुआ है, सॉरी ये log x है, log x इज इक्वल टू ये वैल्यू है। सो x इज इक्वल टू एंटी लॉग, ये देखें ना जब log उस तरफ ट्रांसफर करेंगे सो 1-1.6238 का जब आप एंटी लॉग लेंगे ना इस नंबर का, सो आपको कैलकुलेटर तो गलत देगा। आपने काम क्या करना है, ये देखें ना इसमें एंटी लॉग के टेबल में जाके अब एंटी लॉग को कैसे देखना है, माइनस ये 0.62 को आपने इस तरह से जाना है, उसके फर्स्ट कॉलम में देखना है कि 0.62 कहाँ पे आ रहा है, उसको थर्ड डिजिट में देखना है, थर्ड कॉलम में। तो थर्ड कॉलम में मैंने ये वैल्यू लिखी है, वहां पर है 4298 और आगे देखिए 8 है। सो 8 में आगे उसका मेन डिफरेंस में जाएंगे, वहां पर डिफरेंस भी उसी का 8 आ रहा है। सो इनको जरा सॉल्व करें तो देखें क्या आ रहा है, 60013 हो जाएगा और ये 4, यानी ये कुछ नंबर आ रहा है आपके पास। इनको जब प्लस करेंगे तो देखें 6 आएगा, यहाँ पर 1 कैरी इधर आ जाएगा, 10 का 0, ये 3 और ये 4 हो जाएगा। अब आपने देखना है इसका करेक्टरिस्टिक क्या है। सो बेटा -1 है, इट मीन्स हमें लेफ्ट साइड पर जाना पड़ेगा करेक्टरिस्टिक लगाने के लिए, यानी एक 0 के बाद पॉइंट आपका आना चाहिए। सो ये इसका x का आंसर होगा, क्योंकि हमें
-1 लेफ्ट साइड को जाना, अगर प्लस में होता तो बेटा मैं आगे को जाता, लेकिन अभी बैक साइड को आ रहा हूँ यानी लेफ्ट साइड को आ रहा हूँ। इट मीन इसका माइनस करेक्टरिस्टिक वो आपने जब इसकी वैल्यू एंटीलॉग के टेबल से देख लेनी है, सो उसके हिसाब से फिर आपने इसका जो करेक्टरिस्टिक होगा वो आपने उसी टेबल उसी वैल्यू में जो आपने एंटीलॉग के टेबल से उठाएंगे उसमें आपने करेक्टरिस्टिक के मुताबिक उसमें पॉइंट लगा देना है। सो ये टेबल के हवाले से कुछ इस तरह से हल होगा। ये भी आप इस टेबल के हवाले से कर सकते हैं। दरअसल वो सिंपल थे, मैंने इसलिए आपको कैलकुलेटर के इस्तेमाल से भी सिखा दिया कि वो कैसे करने हैं। सो आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर देखें आपको कुछ यूँ मेंशन है कि log 2 की वैल्यू ये है 0.3010 और log 3 की वैल्यू बेटा ये आपके पास log 3 है। जरा यहाँ पर मेंशन कर लें तो log 3 की वैल्यू ये है, log 5 की वैल्यू ये है। आपको ये 3 पार्ट्स दिए हैं, वो कहते हैं इनको फाइंड करें। कैसे फाइंड करना है कि जस्ट इनको कुछ यूं ब्रेक करना है कि आपके पास जो कुछ यूं ब्रेक करना है आपने कि मतलब आपके पास जो वैल्यू है जस्ट log 2 आए, 3 आए या 5 आए। इनके अलावा मतलब हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है जो बना सकें और उसकी वैल्यू लिखें। जैसे फॉर एग्जांपल log 45 है, सो मैं इससे अगर लिख लूँ log 45 को मैं लिख देता हूँ 9 into 5। अब देखिए ना 9 into 5 करेंगे सो 45 आएगा, जबकि 5 की वैल्यू मेरे पास है, ये देखें ना log 5 is equal to 0.6990 है, जबकि 9 की वैल्यू नहीं है। लेकिन 9 को एक तरीकाकार और है, वो हम इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। अब लॉग का लॉ इस पे अप्लाई करें, कौन सा लॉ लग रहा है देखें, मल्टीप्लिकेशन है सो एडिशन में चेंज हो जाएगा, log 3 का स्क्वायर प्लस log 5। सो ये देखें यहाँ पर एक्सपोनेंट का रूल है, सो एक्सपोनेंट बेस में चला जाता है, सो ये आपका यहाँ बेस में आ जाएगा log 3 प्लस log 5। सो 2 एज इट इज। log 3 की वैल्यू ये देखें 0.4771 प्लस log 5 की वैल्यू बेटा जी आपके पास है 0.6990। सो ये वैल्यू आ गई। अब जरा इसे जस्ट आप देखें, पहले तो आप इसे मल्टीप्लाई करें 2 से अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 0.4771 को, सो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.9542 प्लस करें इसमें 0.6990। सो प्लस करें 0.6990। सो बेटा जी ये आपके पास जो आंसर आ रहा है 1.6532। सो ये इसका आंसर हमारे पास जो आया है, ये इसका आंसर आ गया log 45 का। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट के अंदर उसने क्या आपको वैल्यू दी है कि यहाँ पर log 16 है, log 16, और देखें ये डिवाइड हो रहे हैं दोनों नंबर, इट मीन्स कि ये सब्ट्रैक्शन का रूल इसमें अप्लाई हो रहा है। सो log 16 माइनस log 15। अब ना तो हमारे पास 16 की वैल्यू है ना 15 की वैल्यू है, लेकिन हम log 16 को लिख सकते हैं 2 raised to power 4। देखिए 2 की पावर 4 का मतलब 16 है, 2 को अगर 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 16 आएगा। इसी तरह से log 15 को हम लिख लेते हैं 3 into 5। देखिए 15 की वैल्यू नहीं है, लेकिन 3 5s are 15, 3 की भी है 5 की भी है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, इस पे एडिशन का रूल लगाते हैं और इस पे एक्सपोनेंट का, तो देखिए एक्सपोनेंट बेस में आ जाएगी, log 2 हो गया 4 बेस में और log 2 एज इट इज माइनस, इस पे जब आप मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई करेंगे और साथ में ये देखें ये बाहर माइनस है, माइनस में वो भी आपने अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। दूसरा काम ये भी आप कर सकते हैं, अगर आप इन दोनों की वैल्यूज को अगर अंदर माइनस ना भी करें तो आप यहाँ पर ये काम करें कि log बड़ी ब्रैकेट यूज कर लें ताकि log 3 प्लस log 5 भी कर सकते हैं। अब आप इन दोनों की वैल्यूज को अप्लाई करके प्लस करके माइनस इसमें से कर देंगे, इस तरह भी आंसर आपका आ जाएगा। अगर आप माइनस अंदर खोल भी देंगे तो भी कोई मसला नहीं। देखिए log 2 की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास 0.3010 माइनस log, देखिए log 3 की वैल्यू है 0.4771 प्लस log 5 की वैल्यू है 0.6990। सो बेटा इन दोनों को पहले प्लस करते हैं, क्या हमारे पास आ रही है 0.4771 प्लस 0.6990।
सो ये वैल्यू आ रही है, इन दोनों को प्लस करने से 1.1761, और ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 4 इंटू 0.3010, सो ये हमारे पास जो वैल्यू आई है 1.204, इसमें से ये माइनस कर देंगे, -1.1761। सो बेटा ये आंसर आ रहा है आपके पास 0.0279। सो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन बी ही सॉल्व हुआ है, कंप्लीट हुआ। तो ये आंसर आपका 279 आ रहा है। सो आप इसे 280 भी अगर कंसीडर कर ले तो नेवर माइंड, ये 280 भी ऑलमोस्ट इसी के इक्वल है। इसी के साथ इसका थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कैसे है देखें, ये पॉइंट्स में दिया हुआ है, इसको हम अगर लिख लें log 48 डिवाइडेड बाय, देखें जहां पर पॉइंट है वहां पर मैं 1 लगाता हूं इसको फ्रैक्शन फॉर्म में बनाने के लिए डेसिमल से। सो इसे मैं 1000 लिख लेता हूं, देखें, और इसका ये पॉइंट खत्म हो गया, 48 बाय 1000 लिख लिया। सो यहाँ पर देखें ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, सो log 48 माइनस log 1000 लिख लिया। अब देखिए 48 को अगर ब्रेक करते हैं तो क्या नंबर हमारे पास आ सकता है। इसी तरह से आप 1000 को देखें, सो log 48 को हम करते हैं log 48 को हम कर लेते हैं 16 इंटू 3, ये नहीं 16 इंटू 3 किया, और ये देखें log 10 रेज टू पावर 3 कर लेंगे, सो ये इक्वल टू 1000 ही है। अब यहाँ पर देखें ये रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है प्लस का, यानी ये देखें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो प्लस हो जाएगा log 3 माइनस, और यहाँ पर देखें एक्सपोनेंट है, सो बेस में आ जाएगा log 10 हो जाएगा। ये देखें ना एक्सपोनेंट जो है वो बेस में आ जाएगा। अब ये 16 है, लेकिन 16 की वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो क्या करें हम इसे करते हैं log 2 रेज टू पावर 4 प्लस log 3 माइनस 3 log, बेटा जी इसे कर लें 2 इंटू 5, देखिए 5 2s are 10, ठीक है। यानी इसको कुछ इस तरह से आपने ब्रेक करके मुख्तसर कर लेना है कि आपके पास नंबर जस्ट log 2 log 3 log 5 आए, और log 10 था, लेकिन 10 की तो वैल्यू ही नहीं थी, इसलिए आपने इनको इस तरह से ब्रेक करना है। तो ये भी बेटा 4 आपका यहाँ log बेस में आ जाएगा, log 2 एज इट इज प्लस log 3 माइनस 3, ये देखें 3 को आप एज इट इज ही रहने दें क्योंकि ये दोनों की कंबाइंड पावर था। सो log 2 अंदर चला गया और प्लस का कानून इस पे अप्लाई हुआ तो log 5 अलहदा हो गया। अब आप इनकी वैल्यूज पुट करें, देखिए log 2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू है 0.4771 माइनस 3 इंटू log 2 दोबारा से 3010 प्लस log 5 की वैल्यू है 0.6990। चलो मैं ये वैल्यू नीचे लिख रहा हूँ, आपने ज़रा ख्याल करना है 0.6990। अब देखिए ज़रा ये 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर भी हमने इसे 4 से मल्टीप्लाई किया था, ये देखें तो ये नंबर आ गया, इसे डायरेक्ट ही लिख लेते हैं हम 1.204 प्लस 0.4771, इन दोनों को पहले प्लस करके 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 0.3010 प्लस 0.6990, बेटा 1 आ रहा है, सो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 3 ही आ जाएगा। इन दोनों को प्लस किया, 1 आंसर आया, 1 को 3 से करेंगे सो 3 1 3। अच्छा ये नंबर माइनस में है, इन दोनों को पहले प्लस करते हैं, तो देखें 1 ये तो आ गया 3 आपके पास, जबकि यहाँ पर है 1.204 प्लस 0.4771, सो इसमें से हमने 1 को माइनस किया, सो हमारे पास जो आंसर आया है वो है 0.6811। अच्छा ये बेटा देखिए गौर से देखें जरा, ये दोनों को जब प्लस किया है तो ये नंबर आया। अब ये देखो ये तो मंटीसा का नंबर है, लेकिन ये 1 इसका करेक्टरिस्टिक, ये भी एक करेक्टरिस्टिक ही था जो कि -3 है। अगर ये वाला 1 इसमें से निकालते हैं आप तो जी जस्ट आपके पास यहाँ पर क्या आएगा -2, देखे ना 1 इसमें से निकल जाएगा, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, ये एज इट इज आ गया, तो जो आपका आंसर आ रहा है -2.6811। सो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 5th है वो भी कंप्लीट हुआ। इसी के साथ हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सो बेटा ये आपका रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि लास्ट क्वेश्चन है, इसके 3 पार्ट्स हैं।
ये बिल्कुल बेटा जी 3.4 के जैसे हैं। अगर किसी दोस्त ने हमारा लेक्चर नंबर 19 या 18 नहीं देखा, जो कि 3.4 के ऊपर लाइज कर रहा है, तो बेटा अगर तो इन क्वेश्चंस की आपको समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप समझ ना आए तो बेटा 3.4 एक्सरसाइज के अंदर जो हमने तमाम क्वेश्चंस किए ये सेम उन्हीं के जैसे हैं। तो कोशिश करें इनको भी आप उसी मेथड से सॉल्व करने की। तो देखें आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 है 6 का फर्स्ट पार्ट, तो इसमें लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 25.47। यानी क्या काम है, सबसे पहले तो आपने इसको x के इक्वल सपोज करना है। जो भी वैल्यू दी गई हो उसको आपको इसके x के इक्वल सपोज कर लेना है। फिर आपका दूसरा स्टेप क्या होगा, बाय टेकिंग लॉग बोथ साइड। यानी आपने क्या करना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइडों पे आपने इसका लॉग करना है। सो लॉग x इक्वल टू, इसका भी अगर आप लॉग करेंगे जैसी वैल्यू होगी वैसे ही आपने इसको कॉपी कर देना है। सो देखें यहाँ पर क्यूब रूट है, तो अगर मैं इसको क्यूब रूट को ख़त्म करता हूँ तो क्यूब रूट को एक्सपोनेंट में लिखता हूँ तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी 1/3 कुछ इस फॉर्म में। अब ये 1/3 एक्सपोनेंट आ रहा है, सो मैं क्या करूँ, इसे बेस में ले आता हूँ और log 25.47। आप इसे टेबल की मदद से भी देख सकते हैं। अगर कोई दोस्त को ये समझ ना आए तो बेटा 3.4 का जो लेक्चर नंबर 18 और 19 है उसको आप ज़रूर देखें। मैं इसे डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, log 25.47 लिखूंगा। सो मेरे पास जो वैल्यू आएगी 1/3 इंटू 1.4060। सो बेटा ये वैल्यू आ रही है, इसे मैं डिवाइड करता हूँ 3 से। सो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 0.4686 है। 6 के बाद 7 है, सो मैं इसी को 7 कर लेता हूँ। ये मेरे पास जो नंबर आ रहा है वो log x के इक्वल आ रहा है। यानी इसके साथ आप log x को जो है वो एज इट इज लिखते हैं नीचे। यहाँ पर x इस तरफ ही रहेगा, log उस तरफ ट्रांसफर करेंगे, सो ये एंटी लॉग में कन्वर्ट होगा। एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर 4687 करेंगे, यानी शिफ्ट दबा के आप दोबारा से लॉग का बटन प्रेस करेंगे। सो 0.4687 का जब आपने एंटी लॉग लिया, सो बेटा आंसर आ रहा है 2.9423। सो ये आपका x का आंसर आ गया। इसी के साथ देखिए आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी सेम इसी तरह से है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखें तो ये देखें सेम, यहाँ पर क्यूब रूट था, यहाँ पर पावर 5 आ गई है। सो क्या करें, सबसे पहले इसे x के इक्वल आप सपोज करें। यानी x के इक्वल जब आप सपोज करने के बाद क्या करेंगे, बाय टेकिंग लॉग बोथ साइड, यानी लॉग इसका दोनों साइडों पे करेंगे आप। सो ये आ जाएगा log x इक्वल टू log 5 पावर और रेडिकल क्या है ऊपर 342.2। सो इसे अगले स्टेप पे आप क्या करें, इसको एक्सपोनेंट बना दें। यानी ये यहाँ पर रेडिकल फॉर्म में है, यहाँ पर मैंने इसकी पावर 1/5 ऊपर मेंशन कर दी। अब इसको आप बेस में लेके आ जाए। अच्छा ये इसका जो है ना log x, ये आप साथ साथ ही एज उतारते जाएंगे। अच्छा इसको मैंने 1/5 बेस में लेके आ गया हूँ। सो log 342.2 इसका मैं log करता हूँ, यानी log 342.2। ये जब किया सो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 1/5 से अभी नहीं कुछ भी किया, वो एज इट इज आप कॉपी करेंगे। इसका log लिया, सो आंसर आया 2.5342। 2 के बाद 8 है, सो मैं इसको 3 कर सकता हूँ। अब इसे 5 पे यहीं पे डिवाइड कर देते हैं। सो आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 0.5068। और ये बेटा जी log x के इक्वल आ रहा है। x इधर ही रहेगा, log उस तरफ ट्रांसफर किया, सो एंटी लॉग में कन्वर्ट हुआ। एंटी लॉग ऑफ 5068 का करेंगे, यानी यहीं पे आप शिफ्ट दबा के आप लिखें 0.5068। सो आपके पास जो आंसर आएगा x का वो 3.2121 के बाद 8 है, सो हम इसको 2 लिख सकते हैं। यानी 5 से अबव अगर फिफ्थ डिजिट आ रहा हो सो आप पिछले नंबर को राउंड अप करके कुछ यूं लिख सकते हैं। सो इसी के साथ इसका जो थर्ड पार्ट जो कि इस एक्सरसाइज बल्कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, तो बेटा इसी को भी आपने सबसे पहले क्या करना है,
log x के इक्वल कंसीडर करना है, सो log x इज x के इक्वल रखना है, x इज इक्वल टू 8.97 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3.95 की पावर 2 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 15.37। अच्छा, अक्सर बच्चे यहाँ पर log भी ले लेते हैं, log x भी कर देते हैं। तो बेटा सबसे पहले आपने x के इक्वल सेम वैल्यू को सपोज करना है। जैसे ही आप x के इक्वल रख लेंगे, फिर आपने यहाँ लिखना है बाय टेकिंग log बोथ साइड, यानी दोनों साइडों पे आपने log करना है। तो देखो ये log x हो गया, इस नंबर का भी log लेंगे, सो 8.97 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3.95 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 15.37। अब आप इस पे लॉग का लॉ अप्लाई करें। देखिए यहां पर ये दोनों नंबर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, इट मींस प्लस में चले जाएंगे। ये डिवाइड हो रहा है, सो माइनस में चला जाएगा। सो लॉग 8.97 रेज टू पावर 3 प्लस लॉग 3.95 का स्क्वायर, और बेटा ये माइनस में जाएगा, सो लॉग क्यूब रूट ऑफ 15.37 ये आ गया। अब आप यहां पर चेक करेंगे, ये मैंने जस्ट इसको एक्सपेंड किया है, यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन का लॉ है, लॉग का, वो हमारा पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, और जो नंबर डिवाइड हो रहा होता है वो माइनस में आ जाता है। अब आप यहाँ पर ही एक स्टेप आगे मैं नहीं कर रहा हूँ मजीद, मैं इस क्यूब रूट को क्या कर सकता हूँ, मैं पावर 1/3 लिख सकता हूँ। ये देखें मैंने इसकी पावर 1/3 बना दी। आप भी इसको करें, देखिए ना क्यूब रूट था, सो इसकी पावर 1/3 हमने क्या कर दिया, क्यूब रूट को एक्सपोनेंट में चेंज कर दिया। अब आप एक ही स्टेप पर सबकी पावर देखें, यहाँ पर भी पावर है, ये भी एक्सपोनेंट है, ये भी एक्सपोनेंट है, इसको हम बेस में कन्वर्ट करते हैं। सो ये देखिए ये बेस में आ जाएगा, सो 3 log 8.97 प्लस यहां से 2 यहां आ जाएगा, 2 log 3.95 माइनस बेटा ये वो 1/3 नीचे आया, log 15.37 आ गया। अब आप इनको क्या करें, आप डायरेक्ट भी क्या लिखें, देखें 3 log 8.97, सो कैलकुलेटर से आप लिखें 3, फिर log का बटन प्रेस करें, और आगे ये नंबर क्या है 8.97। आप इस तरह से भी इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये सारे का आंसर जो आ रहा है 2.8583 है, 3 के बाद 7 है, सो मैं 3 को 4 कर सकता हूं। आगे देखें प्लस साइन है, प्लस आगे लिखें 2 log 2, ये देखें 2 log 3.95 सो डायरेक्ट इसका आंसर जो सारे का दे रहा है वो कैलकुलेटर दे रहा है 1.1932। यहां पर 1 है, 1 के बाद जो फिफ्थ डिजिट है वो 9 है, सो मैंने इस 1 को 2 कर दिया। अब ये नंबर देखें, इसका आप लॉग लें पहले, और इसको 1/3 से यानी 3 से डिवाइड कर दें, यानी मैं पहले लॉग इसका लेता हूं क्योंकि देखिए ना नंबर डिवाइड हो रहा है। सो लॉग 15.37, ये मेरे पास आंसर आ रहा है 1.18667। सो मैं उसी नंबर को 3 पे डिवाइड करूंगा, सो मेरे पास जो आंसर आया 0.39555 है। सो इसको मैं 6 कर लेता हूँ। अब ये दो नंबर तो प्लस के हैं, ये माइनस का है, सो करें जरा प्लस के कर लेते हैं 2.8584 प्लस 1.1932। तो ये दोनों जो प्लस हो के आंसर आ रहा है वो है 4.0516 माइनस 0.3956। तो बेटा ये इसमें से माइनस करते हैं, माइनस 0.3956। सो हमारे पास जो नंबर आ रहा है 3.656656। अच्छा ये किसके इक्वल आ रहा है, देखें आपने ये log x सभी के साथ साथ इधर लेकर आना है, यानी log x और x यहाँ पर आके उधर जब log को आप कन्वर्ट करेंगे, सो ये एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। 3.656 का जब आप एंटी लॉग लेंगे, सो ये आपके पास आ रहा है 3.656 का एंटी लॉग लिया, तो बेटा जी आ रहा है 4500
यानी x इज इक्वल टू 4528.97 है। सो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ है, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है आपका। सो देखिए ये 97 है, तो हम इसको जो ऑलमोस्ट राउंड अप वैल्यू करके इसको हम 4529 भी दे सकते हैं, यानी ये भी आपका आंसर ठीक है। अगर आप इसे 4529 भी करें सो ये भी आपका आंसर ठीक है। यानी देखिए 97 है तो ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली ये 29 के इक्वल ही है। सो यहाँ पर आपका बेटा जी ये रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3 जो है वो कंप्लीट हुई है। एक एक क्वेश्चन बेटा जी आपके सामने किया गया। क्वेश्चन नंबर 1, 2 जो है वो जस्ट आपका MCQs और ट्रू फॉल्स पे है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि इंशाल्लाह वो आप खुद कर सकेंगे। अगर ना भी हो सके तो बेटा इस सिलेबस के बाद हम एक वीडियो जो है वो बनाएंगे, उसके अंदर हम हर एक्सरसाइज के जो MCQs, जो फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स होंगे उनको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो बेटा इन तमाम लेक्चर्स को हासिल करने के लिए आप अगर इस चैनल पर न्यू हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बेटा सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी तमाम वीडियोस जो भी हम मैथ से रिलेटेड अपलोड करें वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। सो यहाँ तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखें, और बेटा अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और अपना कमेंट्स देकर अपनी प्रेजेंस का इजहार ज़रूर किया करें, ताकि मुझे इल्म हो कि कौन कौन से बच्चे जो हैं वो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। इसके साथ ही अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।